दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पे आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सबकी स्ट्रेटजीज अलग हैं। कुछ लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, कुछ स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन एक सीधा सा जवाब दो, अगर आप दे सको कि इस पॉइंट पे आपको क्या नजर आ रहा है। अगर एक शब्द में आपको बोला जाए तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे लिक्विडिटी को स्मार्ट मनी ने ग्रैब किया है। क्या किया है? लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया है। तो फिर आप बोलोगे इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि इक्वल हाइज और इक्वल लोस में हमारी लिक्विडिटीज होती हैं। तो भाई आप देख रहे होगे कि यहाँ पे भी इक्वल हाई है, यहाँ पे भी इक्वल हाई है, यहाँ इक्वल लो है, यहाँ पे भी एक इक्वल लो है। तो ये आखिरकार हो क्या रहा है? ये इतनी सारी लिक्विडिटी कैसे मार्केट में बनती रहती हैं और कौन सी वाली लिक्विडिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये ऊपर वाली, क्या ये अंदर वाली, क्या ये वाली? मतलब कि किस पॉइंट पे आपको टारगेट रखना चाहिए, किस पॉइंट पे आपकी एंट्री होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को ये आती हैं कि वो लिक्विडिटी के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। मतलब कि उनको आता तो सब समझ में है, सबको पता कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ है, तो प्राइस को यहाँ जाना चाहिए। फिर यहीं से क्यों ये टर्न हुआ? फिर भी बोलेंगे कि यहाँ पे जब एक बार आ चुका प्राइस, तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये सारे जो सवाल होते हैं ना, सबके मन में आते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और लॉसेस यहीं पर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लिक्विडिटी को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि होता है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिसको हम ईआरएल कहते हैं, और आईआरएल मतलब कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये समझ लो कि एकदम कोर लेसन, एकदम डीपेस्ट लेसन होते हैं हमारे लिक्विडिटी के। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, 15-20 मिनट हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। ये समझ लो कि वन इन लाइफ वीडियो आपकी होने वाली है। मतलब कि जिंदगी में आपको दोबारा इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझना नहीं पड़ेगा कहीं और जाके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस अमेजिंग वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ ये करना चाहूंगा कि हमारा दोस्तों एक इनर सर्कल टेलीग्राम चैनल है, जो कि हमारा एकदम एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जिसको ज्वाइन करके आप बेसिक लेवल से स्टॉक मार्केट को और प्राइस एक्शन को सीख सकते हो। मैं मानता हूं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और बहुत डेप्थ कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आप बेसिक से सीख सकते हो। और यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं उसकी आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ्स वगैरह। और इस ग्रुप में हम वीकली लाइव सेशंस भी करते हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे 700 लोग ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन करे हुए। एकदम क्वालिटी के दोस्तों यहाँ पे लोग मिल जाएंगे आपको। वन टाइम फीस है इसकी ओनली 499 रुपीज। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए और ट्रेडिंग को सीखने के लिए। तो लाइफ टाइम आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। और जितने भी लोग हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि आखिरकार ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब अगर आप सिंपल समझो, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, प्रीवियस डे का हाई लो, ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है हायर टाइम फ्रेम। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो इंटरनल लिक्विडिटी भी है। अगर मैं इक्वल हाइज की बात कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये आपको इंटरनल में भी मिल जाएंगे, एक्सटर्नल में भी मिल जाएंगे। जो की डिफरेंशिएशन है वो है हमारा एक हायर टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम में मान के चलो कि अगर 1 आवर का अगर आपका चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में अगर आपका कोई सप्लाई जोन बन रहा है या डिमांड जोन बन रहा है, तो वो हमारा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट है। या फिर अगर 1 आवर के चार्ट में अगर आपका कोई एक ट्रेंड कंटिन्यू है अपर में या फिर लोअर में, इस तरीके से अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो वो हमारा एक हायर टाइम फ्रेम में एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। या अगर जहाँ पे मार्केट में इक्वल हाइज बन जाए, मतलब कि प्राइस इस तरीके से बन जाए, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब कि यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इस पॉइंट पे बहुत सारे रिटेलर्स के ऑर्डर होंगे। किनके ऑर्डर्स होंगे? रिटेलर्स के। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट मनी तो चार्ट बना रहा है, हम लोग चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। रिटेलर्स की आदत है चार्ट को फॉलो करने की, तो स्मार्ट मनी चार्ट बना रहा है। तो उसको पता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं जो यहाँ पे सेल करके गए होंगे इस पॉइंट पे, उनके स्टॉप लॉसेस इसी रेंज के ऊपर होंगे। तो वो क्या करेंगे?
वो जानबूझ के ऊपर जाना कोशिश करेंगे। वो प्राइस को यहाँ तक ले जाएँगे, थोड़ा-सा ऊपर और ले जाएँगे, ताकि जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, इनके ये हिट हो जाएँ और उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे चला जाए। तो ये जो इक्वल हाइज़ हैं, इसी तरीके से आप देखोगे जो इक्वल लोज़ होते हैं कि प्राइस इस तरीके से एक डब्ल्यू शेप बनाता है, इसको हम इक्वल लो कहते हैं। तो उनको पता है कि जितने भी लोग होंगे, रिटेलर्स होंगे जो यहाँ पे बाय करके ऊपर जा रहे होंगे, तो वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिटेलर्स हमारे जो होते हैं, वो बेसिक प्राइस एक्शन में इसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। तो उनके हिसाब से अगर प्राइस यहाँ आएगा तो दोबारा ऊपर जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाते हैं। और प्राइस की क्या आदत होती है स्मार्ट मनी की, आएँगे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे और फिर ऊपर चले जाएँगे। तो ये जो फिनोमिना है ना, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है किसकी? रिटेलर्स की, क्योंकि उनको प्राइस ऊपर लेके जाने था। तो ये जो सिनेरियो है दोनों इक्वल हाइज़ इक्वल लोज़ वाला, ये हमारा अगर बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या हो जाएगी? एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसी की तरीके से एक और लिक्विडिटी का बहुत अच्छा पॉइंट होता है, जो कि हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो पॉइंट होता है। जैसा कि अगर आप डेली चार्ट खोलो और पिछले ही दिन की जो भी डेली कैंडल हो, मान के चलो कि पिछले दिन इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी, पिछले दिन, तो यहाँ पे अगर आप उसका हाई और लो को मार्क करोगे, जैसा कि ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो ये भी एक तरीके के लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं, ये हाई और एक लो। क्योंकि आप खुद सोचो कि जितने भी हमारे स्मार्ट मनी होंगे, रेड कैंडल है तो यहाँ पे ओपन हुई होगी, ओपन हुई तो जितने भी बायर्स हैं वो इस पॉइंट तक लेके गए होंगे, और फिर सेलर आए, इस पॉइंट तक लेके गए होंगे, इस लो तक, और फिर बायर आए और यहाँ पे लाके क्लोज कर दी। तो ये जो पॉइंट है, इधर किसकी लिक्विडिटी होगी? यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे किसकी लिक्विडिटी होगी? ये वाला पॉइंट ऊपर कौन लेके गए? बायर्स लेके गए, और सेलर है नीचे है, तो यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी होगी। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे। किसके स्टॉप लॉसेस होंगे? सेलर के, क्योंकि वो लोग यहाँ से नीचे लेके गए, उन लोगों ने पोजीशन बनाई है, यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे टोटल ट्रैप हुए बैठे हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे, सेलर नीचे लेके गए और फिर बायर आए, इसको यहाँ पे क्लोज करा दी, तो मतलब क्या है? बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। और आज के दिन अगर प्राइस हमारा इस तरीके से छोटी कैंडल में, अगर इसको थोड़ा-सा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो, आज के दिन अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा होगा तो यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी हमारे सेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे? उनके स्टॉप लॉसेस को अगर हिट करना चाहेगा, मतलब कि सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, उनकी लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्राइस जाएगा और यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस ग्रैब करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके के मूव हमारे डेली आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इन दोनों को हम समझते हैं। तो इतना समझ में आया कि प्रीवियस डे का हाई और लो भी हमारा एक लिक्विडिटी का पॉइंट होता है। इसके बाद आप देखोगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि ट्रेंड लाइन्स के हाई एंड लो होते हैं। आपने देखा होगा प्राइस एक ट्रेंड में चलता है, और यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो ट्रेंड लाइन वगैरह बना देते हैं। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ ट्रेंड लाइन का, मैं कभी भी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सपोर्टर हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट स्ट्रक्चर्स का, कि मार्केट स्ट्रक्चर्स अगर आपके बन रहे हैं, तब तक आपकी ट्रेंड लाइन फॉलो होगी। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो वहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स आप समझो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है हायर टाइम फ्रेम में, इस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे एक हायर हाई होगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमारा। फिर इसके बाद ये हायर लो कन्फर्म हो गया, फिर इसके बाद प्राइस ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर इधर से एक हायर लो कन्फर्म हो गया। इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और एक दिन क्या होगा, ये हायर लो हमारा जैसे ही क्रॉस होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे हो चुका है हमारा चौक, जो कि है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब ये समझना कि बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी देख रहे हैं। तो इस केस में कौन-कौन सी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएँगी? ये वाले जो पॉइंट्स हैं, हायर हाई, हायर लो, जो हमारे स्विंग पॉइंट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पॉइंट होते हैं। इसके अंदर क्या है ना, कि अब मैं थोड़ा-सा अगर डिटेल में जाके आपको समझाऊँ, जैसे कि ये तो मेरे को अगली स्लाइड में आपको समझाना है, तो अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये प्राइस, इतना पॉइंट आप समझो कि प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब ये जो पुलबैक आया है, ये वाले जो पुलबैक आ रहे हैं, अब इधर क्या हुआ होगा? अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो ना, तो आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पे इस तरीके से 5 मिनट में ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी का पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऊपर जाने के लिए बहुत सारे हमको लिक्विडिटी चाहिए, बहुत सारे बाय साइड के ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक सेलर्स के ऑर्डर यहाँ नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं ना, वो दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जैसा कि आपको पता है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में। तो उनके हिसाब से तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम तो कोई देखता नहीं है, उनके हिसाब से तो यहाँ पे ब्रेकडाउन है।
उनके हिसाब से तो यहाँ ब्रेकडाउन है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर लगाएँगे जो कि सीधे-सीधे हमारे बायर्स के जो हमारे स्मार्ट मनी है, उनके ऑर्डर्स में यहाँ पे रिप्लेस होंगे, प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लिक्विडिटी का पॉइंट है, जो इंड्यूसमेंट होता है, जो हमारा आईडीएम होता है, ये खाली लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है हमारे स्मार्ट मनी को एक्चुअल डायरेक्शन में प्राइस को मूव कराने के लिए, जो कि हमारा होता है बड़ा टाइम फ्रेम। अब आई इतनी पॉइंट आपको समझ में? तो इसके बाद आप कन्फ्यूज़ कभी नहीं होना एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हायर टाइम फ्रेम का गेम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे आपको बिगर टाइम फ्रेम में देखना है, बिगर टाइम फ्रेम। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पे दिखाऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहो। इसके बाद हम चलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के लिए। इंटरनल लिक्विडिटी आपको इस तरीके से दिखाई देगी, जैसा कि मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाई देगा। जैसे ये 1 घंटे का टाइम चार्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम में मतलब कि 5 मिनट में, 15 मिनट में ये थोड़ा-सा इस तरीके से नॉइज़ी होगा और इस तरीके से इंड्यूसमेंट करते हुए ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ठीक है? मतलब कि अगर इसको कंबाइन करोगे तो ये इस तरीके से ही दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको इंटरनल जो स्विंग हाई और लो पॉइंट होंगे, वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर जा रहा होगा। और सेम ये रेंज में भी होगा। रेंज में क्या होगा, ये हमारा बड़ा सप्लाई एंड डिमांड का ज़ोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा 1 घंटे में प्राइस सप्लाई एंड डिमांड का ज़ोन बना रहा है। तो आप देखोगे कि छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में छोटे-छोटे भी सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन हमारे नीचे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं हमारे स्मार्ट मनी को। इतना सा आप समझो, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में। अगर इसी ट्रेंड को बड़े जो रेंज है, बड़ा जो हमारा ट्रेंड चला आ रहा है, उसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो ये आपका एक इंटरनल लिक्विडिटी के पॉइंट्स मिल जाएँगे। इंटरनल लिक्विडिटी के पॉइंट्स भी एकदम सेम रहेंगे, जो कि यहाँ थे इक्वल हाइज़, इक्वल लोज़ और प्रीवियस डे ना आके उसमें प्रीवियस स्विंग हो जाएगा, स्विंग पॉइंट्स हो जाएँगे, स्विंग हाई एंड लो पॉइंट्स हो जाएँगे। समझ में आई? इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है मार्केट का गोल क्या है? जो हमारे स्मार्ट मनी है उसका गोल क्या है? स्मार्ट मनी का गोल हमेशा होगा एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी पे पहुँचना, जो होगी हमारी बड़े टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे में अगर ट्रेंड चल रहा है, तो उसका ये काम होगा कि इस वाला जो हायर हाई है, इसके पास पहुँचना, इसको ब्रेक करना। तो इनसाइट क्या है यहाँ पे मिलती है? फ्यूल है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि इंटरनल जब तक वो लिक्विडिटी लेके इस तरीके से इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं करेगा, तो वो एक्सटर्नल के लिए फ्यूल जमा नहीं कर पाएगा। जो जितने ऑर्डर उसको चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ उसको चाहिए, वो यहाँ पे फ्यूल बिल्कुल भी वो जनरेट नहीं कर पाएगा। जिस वजह से क्या है कि वो अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए मार्केट क्या करती है, फर्स्ट मार्केट क्रिएट एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फिर वो क्रिएट करती है एक इंटरनल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में करती है रिटेलर्स को ट्रैप, देन मूव टू अनदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यही सिनेरियो डेली मार्केट में चलता रहता है, बस देखने की कला आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद हम सीधे चलेंगे, ये देखो ये पॉइंट भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि इक्वल हाइस बनाएगी, रिटेलर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, फिर उनको ट्रैप करके जो एक्चुअल मूव होगा वहाँ पे जाएगी। इसको हम सीधे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब सीधे हम चार्ट पे चलते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस टाइप की ट्रेड्स में एंट्री वगैरह लेना है, तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो सेटअप आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको क्या करना है कि पहले आइडेंटिफाई करना है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मतलब कि बड़ी लिक्विडिटी कहाँ पर है। भले ही वो स्विंग में भी हो सकती है, वो रेंज में भी हो सकती है, वो देखना पड़ेगा आपको डेली बायस से। डेली बायस के ऊपर भी एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम आज या कल में बनाने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। लिक्विडिटी इंटरनल में आपको देखना है कहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह हो रहा है। जैसा कि ये पॉइंट आप देख रहे होगे कि प्राइस ने एक रेंज बनाया और ये वाले पॉइंट ने यहाँ पे आईडीएम किया, इंड्यूसमेंट किया, मतलब कि एक फेक मूव यहाँ पे दिया और इसके बाद हमको कंफर्मेशन मिला, प्राइस दोबारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास चला गया। तो ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप होता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारा हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में होगा। इंटरनल लिक्विडिटी में ना 1-2 पॉइंट और आ जाएँगे, जैसा कि आपका फेयर वैल्यू गैप भी आ जाएगा थोड़ा-सा, समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे उसी एग्ज़ाम्पल पे आप समझो जो हमने स्टार्टिंग में खोला था, हमारा बिटकॉइन का जो चल रहा था, कि मैंने आपको बताया था ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन-सी है? ये वाली पॉइंट है हमारा, ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल से एक रेंज यहाँ पे बना लेंगे, ठीक? ये हमने एक रेंज बना ली। इसी तरीके से नीचे आप देखोगे, नीचे कौन-सा पॉइंट हो जाएगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का? ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का। मतलब क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में हमने लिक्विडिटी के पॉइंट्स मार्क कर लिए। बड़े टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे लिक्विडिटी के पॉइंट्स मार्क कर लिए और ये वाला पॉइंट हमारा लिक्विडिटी का नहीं होगा। नहीं तो आप इसको मार्क कर लो लिक्विडिटी का पॉइंट बना के। हमेशा 2 ऐसे मूव होंगे जहाँ पे
पोजिशनल और बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ हमारा मूव आया हो। जैसा कि इस केस में देख रहे होगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, फिर यहाँ से एकदम एक्सप्लोसिव मूव आया, फिर यहाँ पे प्राइस गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। इतना आप समझे? ये पॉइंट हमारा हो चुका है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, जो हमने 1 आवर में मार्क किया। इसके बाद हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, जहाँ पे आपको देखना है इंड्यूसमेंट वगैरह और कहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी हमारी स्वीप हो रही है। ठीक है? ये हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क कर ली। इसके बाद हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने मार्क कर लिया। अब आप कहोगे कि ये तो चार्ट बन चुका है इसलिए आप समझा रहे हैं इसको, लेकिन दोस्तों रियल में भी आप बना सकते हो। रियल का भी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ आपको, अभी करंट में जब बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा होगा। अब जैसा कि इस पॉइंट पे आप देखो, ये वाली जो रेंज है, जो ऊपर वाली, ये ऊपर वाली जो रेंज है, ये हमारी है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट, ERL। प्राइस देखोगे आप, यहाँ पे गया, इस तरीके से गया, और ये जो क्या किया इसने, इस पॉइंट पे इसने इंड्यूसमेंट किया, मतलब कि यहाँ पे जो इंटरनल लिक्विडिटी इसने क्रिएट करी थी स्मार्ट मनी ने, उसको यहाँ पे ग्रैब करी और प्राइस हमारा नीचे चला गया। नीचे तक कहाँ तक जाएगा, मैंने आपको बोला था एक फेयर वैल्यू गैप भी होता है हमारा, जहाँ तक प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी लेने जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक फेयर वैल्यू गैप है एक, और यहाँ पे इस कैंडल मतलब प्राइस गया, इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे लिया। इसके बाद जो मेन समझने की चीज़ है ना इंड्यूसमेंट वाली, वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, उसको जाना है एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे, जो कि है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे जाना है, और आप देख रहे होगे यहाँ पे, यहाँ से वो ट्रैपिंग करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। किस तरीके से जा रहा है कि प्राइस यहाँ गया, इधर गया, और यहाँ पे जितनी भी इंटरनल लिक्विडिटी थी उसने ग्रैब करी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये वाला जो पॉइंट। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या समझ रहे होंगे कि ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे क्या हुआ होगा, ये वाली जो विक बनी है, इसका रीजन क्या है? जैसा कि आपको पता है कि विक्स बनती है हमारी लिक्विडिटी, मतलब कि कोई ना कोई ट्रैप हुआ हो। जैसे नीचे वाली जो विक है, ये कैसे बनी होगी? ये बनी होगी जब हमारे सेलर्स यहाँ पर आए और फिर बायर्स आए और ऊपर ले गए, मतलब कि यहाँ पे सेलर ट्रैप है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप है। इस पॉइंट पे कौन है? इस पॉइंट पे बायर्स ट्रैप है। बायर प्राइस को ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर आए यहाँ पे नीचे ले जाए, तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप है, यहाँ पे सेलर ट्रैप है। तो आप देख रहे होगे यहाँ के नीचे यहाँ पे प्राइस आया और इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी। ये जो पॉइंट हुआ है, ये वाली जो हमारी विग बनी है, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग पॉइंट है। और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक साइन मिलता है जो हमको, वो है हमारा मोमेंटम, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, जो ये कैंडल होती है। ये वाली कैंडल अगर बन जाए ना लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी स्वीप हुई है, इसके बाद ये जो पॉइंट बना है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी डिस्प्लेसमेंट कैंडल। मतलब कि ये जो कैंडल है, ये रियल मूव हमको दिखा रहा है कि यहाँ से वाकई में यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी ग्रैब हो चुकी है। इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे ये कंफर्मेशन का भी काम करता है। जैसे इसके ऊपर प्राइस जाता, हम एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी को टारगेट करते। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, या फिर इस वाली कैंडल पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। इसके बाद आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, इस पॉइंट पे उसने फिर वही काम किया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एक और दूसरी बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी को टच कर रहा होगा, क्योंकि बिना उसके काम नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो, ये बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी को टच कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, मार्केट लिक्विडिटी लिक्विडिटी ही खेलती है। एक लिक्विडिटी से मार्केट दूसरी लिक्विडिटी पे जाएगी। यहाँ पे आपका ट्रेड बना, यहाँ तक गया, इस पॉइंट को टारगेट किया, इस पॉइंट से प्राइस फिर नीचे चलने आया। इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल पे नजर डालो, ये वाली जो दो कैंडल है, इनने क्या किया, इन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट किए कि नहीं किए? जितने भी बायर लोग हैं यहाँ पे घुसे होंगे, अपन को तो पता चल गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी हो चुकी है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर हो चुका है हमारा, आईडीएम फेक मूव हमारा ये हो चुका है, तो ये यहाँ पे हमको एंट्री करना है, हमको तो ये पता। लेकिन जितने भी रिटेलर्स हैं, वो जब यहाँ पे देखेंगे, इसको भी एक ब्रेकआउट समझ लेंगे कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे वो घुस जाएंगे। इसके बाद देख रहे होगे यहाँ पे प्राइस आया नीचे, दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी दोबारा फेक मूव किया, और ये वाली जो कैंडल है डिस्प्लेसमेंट वाली, इसने बता दिया कि यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब हो चुकी है। इसके बाद प्राइस दोबारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक चला जाएगा। अब यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक वो ऑलरेडी जा चुका है, यहाँ पे यहाँ की लिक्विडिटी वो ऑलरेडी ले चुका है। इसके बाद वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने जाएगा, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है। देखो, ये वाला पॉइंट है, गया ना यहाँ पे लिक्विडिटी लेने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने गया ना। बस ये चीज़ हमको समझना रहती है, ये वाली चीज़ हमको समझना रहती है, क्योंकि जब तक आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को नहीं समझ पाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करती रहेंगी, आपको परेशान। जैसा कि इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, इस पॉइंट ने भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया है, यहाँ पे भी ट्रैप करने की कोशिश किया है। ये भी एक तरीके की इंटरनल लिक्विडिटी लेना हुई, ये भी एक तरीके की इंटरनल लिक्विडिटी लेना हुई। यहाँ पे देखो, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर चलने लगा। तो ये जो इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, यहीं तक प्राइस घूमता रहता है। आप देख रहे होगे कभी भी प्राइस ऐसे कोई खाली मैदान में नहीं जाएगा।
हमेशा उस जगह जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस लगी हों, क्योंकि मार्केट चलती ही पोजीशन की वजह से, जहाँ पे भी पोजीशन लगी होंगी मार्केट वहाँ पे जाने की कोशिश करेगी। इसके बाद क्या है कि जैसा कि ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, इसके बाद हो जाएगा नीचे की लिक्विडिटी लेने। नीचे की लिक्विडिटी कहाँ है? ये वाला पॉइंट, ये देखो यहाँ पे लिया इसने नीचे की लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ पे एक केस और हुआ है जो कि समझने वाला केस है, जो कि आप आई थिंक सो समझ सकते हो। इससे पहले एक चीज़ मुझे और दिख गई यहाँ पे, जो कि आपका इंड्यूसमेंट हो गया ये वाला। ये वाला पॉइंट देखो। इस वाली कैंडल ने क्या किया? इस वाली कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी ले ली। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी कि लोग इसको देख के ऊपर की तरफ ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन आपको वेट करना है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन का वेट आप कब करोगे? इसको क्लोज हो जाने दोगे, इसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट करे तब। लेकिन आप देख रहे होगे क्लोज हुआ उसके बाद प्राइस नीचे ही चलना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाली है, इसको टारगेट कर सकते हो, नहीं तो इनिशियल टारगेट आपका ये वाला भी हो सकता है। समझ में आई? इसके बाद एक चीज़ और मेरे को टकराई थी, वो ये है कि जैसा कि ये पॉइंट देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इसने ब्रेक कर दिया। ये जो कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल होती है। जैसा कि मैंने इस केस में बोला था आपको कि ये यहाँ पे ये वाली कैंडल कैसे पता चला कि ये इसने इंड्यूसमेंट किया? क्योंकि इसने क्लोजिंग हमको स्ट्रॉन्ग नहीं दी और इसके ऊपर प्राइस ने कंटिन्यू किया। लेकिन ये वाली कैंडल देखो आप, ये जो मैं समझाना चाह रहा था वो यहाँ पर है। ये वाली कैंडल ने देखो कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग दी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाहर, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं किया, प्राइस नीचे ही चलना कंटिन्यू किया। ट्रैप करना होता तो पहली बात तो यहाँ पे आपको विक वगैरह दिखती, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिखता और प्राइस इस रेंज के अंदर दोबारा जाता। लेकिन आप देख रहे होगे कि ये वाली कैंडल पे आप एक सेफ ट्रेड ले सकते हो। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन देगा? 40-50 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन देगा? लेकिन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको 5 मिनट कर देना तो ये और छोटी और रिफाइन आपको एंट्री मिल जाएगी। जितना छोटा टाइम फ्रेम आप करते जाओगे, जैसे 5 मिनट से भी नीचे नहीं जाना, वो तो बहुत ही घटिया टाइम फ्रेम हो जाएगा, 3 मिनट का, 1 मिनट का, उसमें कन्फ्यूज़ बहुत हो जाओगे। बिगिनर हो, 5 मिनट में जाओ या इस कैंडल को वॉच करना, यहाँ पे देखना कितनी बड़ी यहाँ पे इसने लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट दिया होगा और प्राइस हल्का-फुल्का रिट्रेस करके नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। कहाँ तक जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी नीचे भी होगी, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको नीचे भी दिखाई दे देगी। देखो, दिखा है यहाँ पे? ये देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट बिना लिक्विडिटी के काम करेगा ही नहीं। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पर भी है। अब यहाँ तक प्राइस आने के लिए आप देख रहे होगे 10 से लेके 26, मतलब कि उसने 16-17 दिन लगा दिए, लेकिन प्राइस आया ज़रूर यहाँ पे। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अब ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का ही पॉइंट है। अब अभी प्राइस जहाँ पे चल रहा है वो वहाँ पे देखो पहुँच रहा होगा, ये देखो यहाँ पे पहुँचा। मतलब क्या है कि प्राइस कभी भी खाली मैदान में नहीं जाएगा। प्राइस कभी भी एक खाली मैदान में नहीं जाएगा। प्राइस हमेशा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी को चेज़ करेगा और इंटरनल लिक्विडिटी में आपको ग्रैब करके वहाँ पे ट्रैप करेगा। सिंपल सी बात। अब जैसा कि ये पॉइंट चल रहा है, इस पे आप नज़र डालो। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, वो तो बन चुका था चार्ट, चलो अच्छी बात है। वहाँ पे समझाना बहुत ईज़ी है। लेकिन आप कहोगे अब यहाँ पे समझाओ मेरे को क्या हो रहा है? यहाँ पे समझाऊँ मैं आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करने की कोशिश करूँ तो कौन-कौन से ज़ोन होंगे? पहली बात तो ये वाला ज़ोन हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, प्लस एक ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये बड़ी लिक्विडिटी हो गई हमारी, समझ में आई? ये बड़ी लिक्विडिटी हो गई हमारी। इसके बाद आप देख रहे होगे, छोटा टाइम फ्रेम करो यहाँ पे, एक काम करो 10 मिनट का तो नहीं, 15 मिनट का कर लो। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी ये जो प्राइस है, ये हमारे एक फेयर वैल्यू गैप के आसपास है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो गैप है ना, ये छोटा-मोटा गैप है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट इस गैप को फिल करने ज़रूर आएगी। ये देखो, गैप के पास क्या आपको रिएक्शन दिख रहा है? यहाँ पे एक डबल बॉटम करके दिखाई दे रहा है ना? डबल बॉटम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डबल बॉटम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ। और क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल आ जाए, जो इन सबको ओवरलैप कर दे, इन सबकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, तो प्राइस हमारा ऊपर कंटिन्यू कर सकता है इस केस में। कहाँ तक करेगा? एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कहाँ तक है? जैसे इंटरनल वाली कहाँ पर है? इंटरनल को अगर हम देखा जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का एक टारगेट आप रख सकते हो। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट आप एक रख सकते हो, छोटा-सा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट करना है, इसमें थोड़ा और रिफाइन आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, कितना रिफाइन यहाँ पे आपको मिल रहा है। कितना रिफाइन मिल रहा है। ये क्या किया इसने? इसने इंड्यूसमेंट किया अभी यहाँ पे। इसने इंड्यूसमेंट किया, लेकिन आप देख रहे होगे ये इंड्यूसमेंट करके प्राइस नीचे नहीं गया। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, इसके बाद और ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर जाएगा। आप देखना कि प्राइस यहाँ तक ही जाएगा और इसके बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं इंड्यूसमेंट करके फिर जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये वाली यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे गया
नीचे गया तो आप देख रहे होगे नीचे यहाँ पे एक और यहाँ पे लिक्विडिटी का ज़ोन है, नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, उसके बाद एक इंटरनल लिक्विडिटी नीचे ये भी है, एक ये वाला स्विंग पॉइंट। तो इस तरीके से प्राइस ना इन स्विंग पॉइंट्स तक जाता रहेगा, बस आपको चाहिए सही तरीके से स्ट्रैटेजीज़। वो कैसे आएगी? वो धीरे-धीरे आती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जितनी भी हमारी अभी हम कांसेप्ट समझने में फ़ोकस कर रहे हैं, अभी हम आपको स्ट्रैटेजीज़ नहीं बता रहे हैं। अभी खाली आप ये सब समझो, अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक समझा, फेयर वैल्यू गैप समझा और जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स टाइप की चीज़ें हैं, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, सारी चीज़ें हमने सीखी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ना मेरे यूट्यूब चैनल को द जाओ और यहाँ पे जितनी भी वीडियोज़ है ना, इस पे आप देखने की कोशिश करो, ठीक है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियोज़ है ना, ये सारी की सारी कंसेप्चुअल वीडियोज़ हैं। अभी आप देख रहे होगे कि हमने स्मार्ट मनी समझाया, मार्केट स्ट्रक्चर समझाया, लिक्विडिटी समझाई, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन। अब ये हमारी एक नई वीडियो ऐड हो गई यहाँ पे। कौन-सी वीडियो है ये? जिसमें हमने समझाया आपको इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब ये सारी चीज़ें जब समझ में आपको आ जाएँगी ना, फिर हम स्ट्रैटेजीज़ पे जाएँगे। अभी ये समझ लो कि मोर दैन 10 वीडियोज़ और आएँगी, मतलब 25 प्लस जब वीडियोज़ हो जाएँगी, तब आपको हम स्ट्रैटेजीज़ पे काम करने की कोशिश करेंगे। फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ काम करेंगे, आपके सामने लाइव ट्रेड लेके भी दिखाएँगे क्रिप्टो में। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितनी भी ये पुरानी वीडियोज़ है हमारी, इनको जब भी टाइम मिले आप इसको देखते जाओ। ठीक है दोस्तों? आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट कर सकते हो और एक्सक्लूसिव कंटेंट अगर आपको लेना है बेसिक लेवल का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।